अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आइए मोहसिन की और आज हम डिस्कस करें एफएससी मैथ पार्ट 2 चैप्टर नंबर 1 फंक्शन एंड लिमिट के टॉपिक टाइप्स ऑफ अ फंक्शन के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था कि फंक्शन का ग्राफ कैसे बनाया जाता है और इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने सीखा था बेसिकली फंक्शन दो टाइप्स के होते हैं। कौन कौन सी? नंबर 1 हमारे पास होता है रियल वैल्यूड फंक्शन, नंबर 2 हमारे पास होता है कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन। रियल वैल्यूड बेसिकली एक ऐसा फंक्शन होता है जिसकी डोमेन और रेंज दोनों रियल नंबर होते हैं। यानी अगर आप फंक्शन को डिनोट करते हैं y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ x से, तो इसमें ये जो x है इसे आप डोमेन बोलते हैं, ये जो y है इसे आप रेंज बोलते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था इसमें जो x और y हैं ये दोनों के दोनों रियल नंबर होंगे। ऐसा फंक्शन जिसमें डोमेन और रेंज दोनों रियल नंबर हों उसको रियल वैल्यूड फंक्शन बोलते हैं। कंप्लीट सेकेंड ईयर के अंदर हमने कभी भी कॉम्प्लेक्स की बात नहीं करनी, इसलिए जब भी बात हो फंक्शन की तो समझ लेना कि हम रियल वैल्यूड फंक्शन की बात कर रहे हैं। आज के इस लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि ये जो हमारे पास रियल वैल्यूड फंक्शन है इसकी कितनी टाइप्स हैं। तो आंसर ये है कि हमारे पास जो रियल वैल्यूड फंक्शन है इस सेकेंड ईयर के अंदर हम इसकी 12 टाइप को डिस्कस करेंगे। 12 किस्म की हमारे पास इसकी टाइप्स हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इनमें से पहली जो टाइप है वो है अलजेब्रिक फंक्शन। रियल वैल्यूड फंक्शन की 12 टाइप में से पहली टाइप है अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन को समझने से पहले आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को समझ लें। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? बेसिकली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एन एक्सप्रेशन built up by the combination of constant and variables। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जो कि वेरिएबल्स, कांस्टेंट या कांस्टेंट और वेरिएबल के कॉम्बिनेशन से बनता है। जिस तरह आपके पास ये दो वेरिएबल हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास वेरिएबल है एक x और दूसरा है y। अब ये दो वेरिएबल हैं। सिमिलरली मेरे पास एक वेरिएबल है कांस्टेंट है 2, दूसरा है 5। इसी तरह मेरे पास एक कांस्टेंट है 2, दूसरा है x। अब यहाँ पे ये दो वेरिएबल, ये दो कांस्टेंट, ये एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट। अब अगर इन वेरिएबल या कांस्टेंट के दरमियान में मैं अलजेब्रिक ऑपरेशन प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन इनमें से कोई एक सिंबल लगा दूं तो ये मेरे पास बन जाएगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या हुआ? बेसिकली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसा एक्सप्रेशन है जो कि वेरिएबल, कांस्टेंट या आपके पास कांस्टेंट और वेरिएबल के कॉम्बिनेशन से बिल्ट होता है जब हम इनके दरमियान में बेसिक ऑपरेशन प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन लगा दें। अब ये भी मेरे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, आप इसको लिख सकते हैं 2x। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या हुआ? ऐसा एक्सप्रेशन जो कि बिल्ट होता है किसकी मदद से? कांस्टेंट और वेरिएबल की मदद से, जब हम इनके दरमियान में क्या लगा देते हैं? अलजेब्रिक ऑपरेशन प्लस या माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अब देखते हैं कि पहली फंक्शन की टाइप अलजेब्रिक फंक्शन क्या होता है। तो बेसिकली अलजेब्रिक फंक्शन क्या है? आर दोज फंक्शंस, अलजेब्रिक फंक्शंस वो फंक्शंस हैं विच आर डिफाइंड बाय अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ऐसे फंक्शन जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से डिफाइंड हों, इस तरह के फंक्शन को आप अलजेब्रिक फंक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, ये मेरा अलजेब्रिक फंक्शन है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई या 5 लिख लें, जो मर्जी आप नंबर लिख लें, तो ये भी मेरे पास एक अलजेब्रिक फंक्शन है। तो ऐसा फंक्शन जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से डिफाइंड किया जाए उसे अलजेब्रिक फंक्शन कहते हैं। दूसरे अल्फाज में अगर आपके पास ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है
तो आप इसको अगर इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कर दें, ये एक्सप्रेशन अलजेब्रिक फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। मैंने आपको बताया कि बेसिकली फंक्शन के रियल वैल्यूड फंक्शन के हमारे पास 12 टाइप्स हैं। उनमें से पहला है अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन की फिर 5 टाइप्स हैं। कौन कौन सी? अलजेब्रिक फंक्शन की पहली टाइप है पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है? एक ऐसा अलजेब्रिक फंक्शन जो इस फॉर्म में हो, an(xn) प्लस an-1 x की पावर n-1 प्लस an-2 x की पावर n-2 एंड सो ऑन प्लस ऑफ a2x2 a1x प्लस a0। ऐसा फंक्शन जो इस फॉर्म में होता है इसको पॉलिनोमियल फंक्शन बोलते हैं। अब इसमें हमने 2 चीज़ें डिस्कस करनी है। नंबर 1, इसके जो कोफिशिएंट हैं ये कहाँ से होंगे? तो आंसर ये है कि पॉलिनोमियल फंक्शन के ये जो कांस्टेंट हैं an, कोफिशिएंट हैं an, an-1, n-2, ये आपके पास रियल नंबर हो सकते हैं। मतलब ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, ये नेगेटिव भी हो सकते हैं, ये रेशनल भी हो सकते हैं, ये इरेशनल भी हो सकते हैं। दूसरा, इसकी ये जो हमारे पास पावर है एक्सपोनेंट, ये हमेशा नॉन नेगेटिव इंटीजर होगी। पॉलिनोमियल फंक्शन को हमने क्या डिफाइन किया? ऐसा फंक्शन जिसमें पावर होल नंबर हो में से हो, यानी नॉन नेगेटिव इंटीजर हो, और कोफिशिएंट रियल नंबर में से हूँ, इस तरह के फंक्शन को पॉलिनोमियल फंक्शन बोलते हैं। मैं एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सिंपल सा फंक्शन है, कोई भी आप फंक्शन ले लेते हैं। f ऑफ x इज इक्वल टू x3 4x2 प्लस ऑफ 5, या f ऑफ x इज इक्वल टू -3x2 -√2x। अब इन दोनों में देखें, ये जो हमारे पास पावर है 2 3 2, इधर होगी 0, 5 के साथ x नहीं है तो यहाँ पे पावर 0 होगी। तो इसमें है -3 -2, पावर इसमें क्या है 2 और 1। ये नॉन नेगेटिव इंटीजर हैं। नॉन नेगेटिव इंटीजर कौन से होते हैं? इनको होल नंबर भी बोलते हैं। 0 1 2 3, ये जो सेट है, इस सेट को बोला जाता है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। पॉलिनोमियल ऐसा फंक्शन होगा जिसमें वेरिएबल की पावर इसी सेट में से होगी, यानी वेरिएबल की पावर या 0 होगी, या 1 होगी, या 2 होगी, या 3 होगी, 4 5, यानी होल नंबर में से होगी। इस सेट के 3 नाम हैं, होल नंबर भी बोलते हैं, इस सेट को नॉन नेगेटिव इंटीजर भी कहते हैं, इस सेट को 0 और नेचुरल नंबर भी बोलते हैं। लिहाजा पॉलिनोमियल ऐसा फंक्शन होगा जिसमें एक्सपोनेंट यानी पावर यानी ताकत इस होल नंबर में से हो, और कोफिशिएंट यानी an-1, ये जो कोफिशिएंट है ये रियल नंबर में से हों। जिस तरह मैंने यहाँ पे नेगेटिव लिखा, यहाँ पे स्क्वायर रूट यानी इरेशनल वाले लिखा, तो इसके कोफिशिएंट रियल में से हों, लेकिन पावर के लिए शर्त है वो सिर्फ और सिर्फ होल नंबर या नॉन नेगेटिव इंटीजर हो। इस तरह के फंक्शंस को बोला जाता है पॉलिनोमियल फंक्शन। अब यहाँ पे अगर आपके पास ये कोफिशिएंट an नॉन ज़ीरो हो, फिर इस पॉलिनोमियल की डिग्री n होगी, यानी पहला जो नॉन ज़ीरो आपके पास नंबर कोफिशिएंट है उसकी जो सबसे बड़ी पावर होगी वो आपके पास डिग्री कहलाती है। अब यहाँ पे देखें, डिग्री 4 नहीं होगी क्योंकि इसका कोफिशिएंट 0 है। डिग्री कितना होगी? 2 होगी। तो सबसे बड़ी पावर तो 4 है, लेकिन कोफिशिएंट 0 है। नॉन ज़ीरो कोफिशिएंट में जो सबसे बड़ी पावर के साथ है वो सबसे बड़ी पावर डिग्री कहलाती है। और ये जो हमारे पास सबसे बड़ी पावर का कोफिशिएंट है, जिस तरह यहाँ पे 3 है, इसको बोला जाता है लीडिंग कोफिशिएंट। मैंने पॉलिनोमियल के अंदर 4 बातों का जिक्र किया। नंबर 1 मैंने कहा पॉलिनोमियल ऐसा फंक्शन होता है जिसमें वेरिएबल की जो पावर है वो हमेशा होल नंबर में से हो। दूसरी बात मैंने बोली पॉलिनोमियल के जो कोफिशिएंट होते हैं वो हमेशा रियल होते हैं।
तीसरे नंबर में मैंने कहा कि पहला जो नॉन ज़ीरो कोफिशिएंट होगा उसे लीडिंग कोफिशिएंट कहते हैं। चौथे नंबर पे मैंने बोला कि वो रकम, वो टर्म जिसका कोफिशिएंट नॉन ज़ीरो है और जिसकी पावर भी सबसे बड़ी है उसे आप डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल फंक्शन बोलते हैं। ये अलजेब्रिक फंक्शन की आपके पास पहली टाइप थी। टोटल 11 टाइप्स के फंक्शन हैं। पहला अलजेब्रिक है। अलजेब्रिक की 5 टाइप्स हैं, उनमें से पहला पोलिनोमियल था। सेकंड आपके पास है लीनियर फंक्शन। तो लीनियर अलजेब्रिक की भी टाइप है, पोलिनोमियल की भी टाइप है। एक पोलिनोमियल फंक्शन को आप लीनियर फंक्शन बोलेंगे अगर उसकी डिग्री 1 हो, यानी मैंने फंक्शन लिखा f ऑफ x इज इक्वल टू ax प्लस ऑफ b। अब यहाँ पे x की पावर 0 है, x की पावर 1 है, तो ये लीनियर होगा क्योंकि इसमें डिग्री 1 है, सबसे बड़ी पावर 1 है। लेकिन याद रखें, यहाँ पे लिखेंगे कि ये जो कोफिशिएंट है a नॉन ज़ीरो होना चाहिए। अगर ये 0 हो जाए फिर ये लीनियर तस्वर नहीं होगा। तो लीनियर फंक्शन ऐसा फंक्शन जिसमें वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर 1 हो, यानी ऐसा पोलिनोमियल फंक्शन जिसकी डिग्री 1 हो, वो लीनियर फंक्शन कहलाता है। अब इन फंक्शन में चाहे पोलिनोमियल है या लीनियर है, इसकी डोमेन हमेशा रियल नंबर होती है। वैसे मैंने आपको बताया कि ये जो 12 किस्म के फंक्शंस हैं, इन सब की डोमेन रियल नंबर होगी। रेंज भी रियल होगी, डोमेन भी रियल होगी, क्योंकि हम रियल वैल्यूड की बात कर रहे हैं। थर्ड टाइप अलजेब्रिक फंक्शन की। तीसरे नंबर पे आता है आइडेंटिटी फंक्शन। इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा। अगर आपके पास एक सेट x हो तो एक फंक्शन i फ्रॉम x टू x इज सेट टू बी आइडेंटिटी फंक्शन इफ फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x i ऑफ x इक्वल टू x। यानी ऐसा फंक्शन जिसमें डोमेन और रेंज सेम हो, इस तरह के फंक्शन को बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। अब सवाल है ये कैसे, मैं एग्जांपल से इसको क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, आपके पास फंक्शन है x सेट, x ले लेते हैं 1 2 3 4, इधर भी आएगा 1 2 3 4। अब 1 को 1 के साथ मिला दें, 2 को 2 के साथ, 3 को 3 के साथ, 4 को 4 के साथ, तो पेयर क्या बने? क्या ये फंक्शन है या नहीं है? पहला सवाल तो ये है। फंक्शन में 2 बातें देखते हैं। पहली बात, पहले सेट के हर एलिमेंट को असाइन करना होगा, यानी पहले सेट के हर एलिमेंट को नंबर देना होगा। तो क्लियरली आप देख लें, पहले सेट को 1 को भी 2 3 4 सब को हमने असाइन किया हुआ है, कोरस्पॉन्ड किया हुआ है, मिलाया हुआ है, यानी पहले सेट के हर एलिमेंट का इमेज मौजूद है। दूसरी बात होती है कि पहले सेट के हर एलिमेंट को यूनिक एलिमेंट से मिलाएं। तो देखिए, 1 को मैंने 1 से मिलाया, फिर मैंने 1 को किसी से नहीं मिलाया, फिर अगर मिला दूं ये फंक्शन नहीं रहेगा। बस ये फंक्शन है। या दूसरे अल्फाज में ऑर्डर पेयर बनाए 1 1 2 2, उसके बाद आता है 3 3, उसके बाद आता है 4 4। तो फंक्शन के लिए 2 कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन, डोमेन पहले सेट के इक्वल हो। इसमें डोमेन है 1 2 3 4, पहले एलिमेंट डोमेन होते हैं, डोमेन पहले सेट के इक्वल हो। दूसरी बात होती है डोमेन में रेपिटेशन ना हो। तो डोमेन है 1 2 3 4, डोमेन में कोई भी रेपिटेशन नहीं है, लिहाजा ये फंक्शन है। अब आते हैं आइडेंटिटी फंक्शन की तरफ। ये तो क्लियर हो गया, पहले तो फंक्शन तो होना चाहिए ना। अब देखते हैं कि आइडेंटिटी है या नहीं। देखिए, मैंने 1 पे अप्लाई किया, आंसर 1 आया। मैंने 2 पे अप्लाई किया, आंसर 2 आया। मैंने 3 पे अप्लाई किया, आंसर 3 आया। 4 पे अप्लाई किया, आंसर 4 आया। यानी मैंने x पे अप्लाई किया तो आंसर वही x आया। जिस पे मैंने अप्लाई किया आंसर वही आया। इस तरह के फंक्शन को बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। जनरली हम कहते हैं अ फंक्शन i फ्रॉम x टू x इज सेड टू बी आइडेंटिटी फंक्शन इफ रेंज i ऑफ x रेंज है इज इक्वल टू डोमेन, यानी रेंज और डोमेन अगर सेम हो जाएं हर नंबर के लिए, तो इस तरह के फंक्शन को आप लोग बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। ये थी आपके पास तीसरी टाइप आइडेंटिटी फंक्शन अलजेब्रिक फंक्शन की। अब अलजेब्रिक फंक्शन के आप फोर्थ टाइप को डिस्कस करते हैं। फोर्थ टाइप पे आपके पास फंक्शन है कांस्टेंट फंक्शन। भाई कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है? कांस्टेंट फंक्शन ऐसा फंक्शन
जिसकी रेंज फिक्स हो। कांस्टेंट फंक्शन एक्स और वाई दो सेट हैं, फंक्शन के लिए दो सेट का होना ज़रूरी है। तो ए फंक्शन c फ्रॉम x टू y डिफाइंड बाय c ऑफ x इज इक्वल टू a वेयर x बिलोंग्स टू x एंड a बिलोंग्स टू y। मैं इसको एग्जांपल से क्लियर करवाता हूँ कि ये कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है। देखिए मैं दो सेट ले लेता हूँ, एक का नाम हम x रख लेते हैं 1 2 3 4, दूसरा y रख लेते हैं 5 6 7 8। अब देखिए 1 को 5 से, 2 को 5 से, 3 को 5 से, 4 को 5 से। पहली बात क्या ये फंक्शन है ऑर्डर पेयर बने 1 5 2 5 3 5 4 5। फंक्शन के लिए दो बातें देखते हैं, डोमेन पहले सेट के इक्वल हो, क्लियर है 1 2 3 4 पहले सेट के इक्वल है। डोमेन में रेपिटेशन ना हो 1 2 3 4 कोई रेपिटेशन नहीं है, या आपके लेवल पे सेकेंडर में बोलते हैं पहले सेट के हर एलिमेंट को असाइन होना चाहिए, पहले सेट का हर एलिमेंट मिला हुआ होना चाहिए, मिला हुआ है। दूसरी बात होती है कि पहले सेट का हर एलिमेंट दूसरे के यूनिक से जुड़ा होना चाहिए। 1 सिर्फ 5 के साथ है, 1 को फिर किसी से नहीं मिलाया, 2 सिर्फ 5 के साथ है, 2 को फिर किसी से नहीं मिलाया, तो ये पहले सेट के हर एलिमेंट का यूनिक रिलेशन है। फंक्शन की दो बातें पूरी हैं, लिहाजा ये फंक्शन है। अब देखते हैं कांस्टेंट को, हमने 1 पे अप्लाई किया आंसर 5 आया, हमने 2 पे अप्लाई किया आंसर 5 आया, हमने 3 पे अप्लाई किया तो भी 5 आया, हमने 4 पे अप्लाई किया तो भी 5 आया। तो इसका मतलब जनरली हमने x पे अप्लाई किया, यानी हमने डोमेन चेंज की 1 2 3 4 x पे अप्लाई किया, आंसर सेम रहा और है भी दूसरे सेट का एलिमेंट, आंसर आपके पास फिक्स रहा। इस तरह के फंक्शन को बोला जाता है कांस्टेंट फंक्शन। तो एक फंक्शन x टू y कांस्टेंट कहलाएगा अगर उसकी डोमेन तो चेंज हो लेकिन रेंज में सिंपल एक ही नंबर आता रहे, इस तरह के फंक्शन को बोला जाता है कांस्टेंट फंक्शन। उम्मीद करता हूँ आपको कांस्टेंट फंक्शन समझ आ गया होगा। अलजेब्रिक फंक्शन की 5 टाइप्स थी, आखिरी आपके पास टाइप क्या है, लास्ट पे है रेशनल फंक्शन। रेशनल नाम से ही वाज़ेह है, ऐसा फंक्शन जो कि कोशेंट फॉर्म में हो, डिनोमिनेटर की शक्ल में हो, जबकि इसमें जो नंबरेटर एंड डिनोमिनेटर p ऑफ x q ऑफ x ये दोनों पोलिनोमियल फंक्शन हों, तो इस तरह के फंक्शन को रेशनल फंक्शन बोलते हैं। मगर शर्त है कि ये जो डिनोमिनेटर है q ऑफ x ये 0 के इक्वल ना हो, ये 0 ना हो, तो इस तरह के फंक्शन को हम रेशनल फंक्शन बोलते हैं। यानी ऐसा फंक्शन जो क्वेश्चन फॉर्म में आप लिखते हैं जिसमें नंबरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पोलिनोमियल हों, इस तरह के फंक्शन को रेशनल फंक्शन का नाम दिया जाता है। तो ये था रियल वैल्यूड फंक्शन की टाइप्स में से पहला फंक्शन अलजेब्रिक फंक्शन। टोटल 12 टाइप्स हैं, हमने अभी तक एक टाइप अलजेब्रिक फंक्शन को डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में इसकी फर्दर जो टाइप्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।